सावन की वह रात पूरे इलाके के लिए किसी डरावने सपने जैसी थी। आसमान लगातार गरज रहा था और मूसलाधार बारिश के कारण गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल चुकी थी। गांव से थोड़ी दूर बने एक छोटे से मिट्टी के घर में किसान हरिराम चौहान अपनी पत्नी देवकी और 17 वर्षीय बेटी काव्या के साथ बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। हरिराम की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपनी गरीबी को कभी अपनी बेटी की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने देता था। उसी समय रात के लगभग 11:30 बजे बाहर से किसी गाड़ी के अचानक रुकने की आवाज आई। हरिराम ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद महंगी सफेद कार खड़ी थी और उसके पास लगभग 32 वर्ष की एक महिला बारिश में पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े महंगे थे, हाथ में कीमती घड़ी थी और चेहरे पर ऐसी घबराहट थी जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत से भागकर वहां पहुंची हो। उसने कांपते हुए कहा, भैया, मुझे बस आज रात कहीं रहने की जगह दे दीजिए, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। हरिराम ने उसकी ओर ध्यान से देखा और बोला, बहन, यह घर भले ही गरीब का है, लेकिन किसी जरूरतमंद को दरवाजे से वापस भेजना हमने नहीं सीखा। वह महिला चुपचाप अंदर आ गई। देवकी ने तुरंत अपनी सूखी साड़ी लाकर उसके कंधों पर रख दी। काव्या ने उसके लिए गर्म पानी किया, लेकिन जैसे ही उस महिला ने अपना नाम बताया, हरिराम के हाथ से गिलास लगभग छूट गया। उसने कहा, मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी राठौर है। गांव में हरिराम ने इस नाम को पहले भी सुना था। नंदिनी शहर की मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ थी और करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बताई जाती थी। काव्या हैरान होकर बोली, आप यही डॉक्टर नंदिनी हैं जिनका बड़ा अस्पताल है? नंदिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल खिड़की से बाहर अंधेरे में देखती ही रही। कुछ देर बाद जब देवकी ने पूछा कि इतनी रात को वह अकेली यहाँ कैसे पहुंची, तो नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीमी आवाज में कहा, आज अगर मैं आपके घर नहीं आती तो शायद कल एक तक सुबह जिंदा नहीं रहती। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिराम ने पूछा, किससे खतरा है? नंदिनी ने होठ खोले ही थे कि अचानक बाहर किसी वाहन के रुकने की आवाज आई। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत हरिराम का हाथ पकड़कर कहा, कृपया मुझे किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वे सिर्फ मुझे नहीं, इस घर को भी खत्म कर सकते हैं। हरिराम ने बिना कोई सवाल किए नंदिनी को घर के पीछे बने छोटे से अनाज वाले कमरे में छिपा दिया। कुछ ही क्षण बाद ही लोग बारिश से भागते हुए उसके घर के सामने आकर खड़े हो गए। एक ने जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, यहाँ कोई महिला आई है? हरिराम ने शांत आवाज में कहा, नहीं साहब, इस बारिश में यहाँ कौन आएगा? दूसरा आदमी घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन देवकी ने जानबूझकर चूल्हे पर रखे बर्तन गिरा दिए और बोली, बच्ची बीमार है, अंदर मत आइए। दोनों आदमी कुछ देर तक घर के आसपास देखते रहे
और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही नंदिनी बाहर आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, आज आपने मेरी जान बचाई है। हरिराम ने पूछा, अब सच बताइए, आखिर बात क्या है? नंदिनी ने बताया कि वह अपने अस्पताल में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए एक विशेष योजना चला रही थी। पिछले कुछ महीनों से उसे अस्पताल के हिसाब किताब में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी दिखाई दे रही थी। उसने जब जांच शुरू की तो उसे पता चला कि उसके भरोसेमंद लोगों में से कुछ लोग गरीब मरीजों के नाम पर सरकारी और निजी फंड का पैसा निकाल रहे थे। नंदिनी ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे और उसी रात वह पुलिस को देने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसके अपने अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारियों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। काव्या ने पूछा, आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? नंदिनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मुझे शक है कि पुलिस में भी किसी ने उन्हें खबर दी है। हरिराम गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर आपके पास इतना बड़ा राज है तो आपको किसी भरोसेमंद इंसान तक पहुंचना होगा। नंदिनी ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और उसे हरिराम को देते हुए कहा, इसमें सबूत है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे अदिति सेन नाम की एक महिला पत्रकार तक पहुंचा देना। काव्या ने पेन ड्राइव को देखा और बोली, लेकिन यह छोटी सी चीज इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे अस्पताल का राज नहीं है, इसमें उन लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने वर्षों से गरीबों के हक का पैसा चुराया है। तभी बाहर बिजली चमकी और वह उसी रोशनी में नंदिनी की नजर हरिराम के पुराने संदूक पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने संदूक की ओर इशारा करके पूछा, यह संदूक आपके पास कब से है? हरिराम ने बताया कि वह संदूक उसके पिता के समय से घर में रखा था और वर्षों से उसने उसे खोला तक नहीं था। नंदिनी ने जब संदूक को गौर से देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। उसने कहा, क्या आप इसे अभी खोल सकते हैं? हरिराम ने पुरानी चाबी निकाली और संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, जमीन के कागज, पीतल का एक छोटा डिब्बा और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। नंदिनी ने तस्वीर उठाई और उसे देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में लगभग 25 साल पहले का एक युवा आदमी था, जिसके साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। नंदिनी ने तस्वीर को कई बार देखा और फिर हरिराम से पूछा, आपके पिता का नाम क्या था? हरिराम ने कहा, गोविंद चौहान। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, यही आदमी मेरे पिता को जानता था। हरिराम कुछ समझ नहीं पाया। नंदिनी ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु को परिवार में हमेशा एक दुर्घटना बताया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले वह किसी बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले थे। उन्हें एक गरीब किसान की जमीन से जुड़े मामलों में गवाही देनी थी। वह किसान कोई और नहीं बल्कि गोविंद चौहान थे। हरिराम स्तब्ध रह गया। उसे अपने पिता की वह पुरानी बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि
एक दिन शहर के बड़े लोग हमारी जमीन छीनने आएंगे, लेकिन सच कभी नहीं मरेगा। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पिता और आपके पिता एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तभी देवकी ने पुराने पीतल के डिब्बे में रखी एक चिट्ठी निकाली। चिट्ठी पर नंदिनी के पिता का नाम लिखा था। नंदिनी ने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो गोविंद चौहान को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंप देना। लेकिन वह दस्तावेज उस डिब्बे में नहीं था। हरिराम ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तो वह कागज आखिर गया कहाँ? नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, शायद इसी वजह से आज भी कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी काव्या ने संदूक के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उसने फर्श की मिट्टी हटाई तो वहां लोहे की एक छोटी पेटी मिली। पेटी पर ताला लगा था और उस पर वही निशान बना था जो नंदिनी के अस्पताल की पुरानी फाइलों पर बना हुआ था। नंदिनी ने पेटी को देखते ही कहा, यह वही निशान है। इसका मतलब मेरा पीछा करने वाले लोग आपके घर तक पहले ही पहुंच चुके हैं। काव्या ने पेटी को गौर से देखा और उसे याद आया कि उसके पिता के पास पुराने औजारों में एक ऐसी ही चाबी थी। हरिराम ने चाबी खोजकर पेटी के ताले में लगाई और ताला खुल गया। अंदर जमीन के नक्शे, कुछ बैंक रसीदें और एक डायरी थी। डायरी में वर्षों पहले हुए जमीन के सौदों का पूरा विवरण लिखा था। नंदिनी ने डायरी पढ़ते पढ़ते कहा, यही वह सबूत है जिसे मेरे पिता ढूंढ रहे थे। उसमें दर्ज था कि गरीब किसानों की जमीन बेहद कम कीमत पर खरीद कर एक बड़ी कंपनी के नाम कर दी गई थी और बाद में वही जमीन करोड़ों रुपए में बेच दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कंपनी के पीछे वही व्यक्ति था जिसे नंदिनी अपने परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी समझती थी, उसका चाचा विक्रम राठौर। नंदिनी के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने कहा, मैंने हमेशा उन्हें पिता की तरह माना, लेकिन उन्होंने मेरे पिता की मौत के बाद हमारी पूरी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। हरिराम ने कहा, अगर यह सब सच है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं। सच को सामने आना ही चाहिए। नंदिनी ने कहा, डर मुझे अपने लिए नहीं है, डर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे पिता की मदद की थी। उसी समय काव्या ने डायरी के अंतिम पन्ने पर कुछ पढ़ा और चौंक कर बोली, डॉक्टर साहिबा, यहाँ आपके नाम के सामने एक तारीख लिखी है। नंदिनी ने तारीख देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह तारीख उसके जन्म की तारीख थी। डायरी में लिखा था कि उस दिन एक बच्ची को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया था क्योंकि उसके परिवार पर हमला होने वाला था। नंदिनी को पहली बार शक हुआ कि उसके जन्म से जुड़ी कहानी भी उससे छिपाई गई थी। उसने हरिराम से पूछा, क्या आपके पिता ने कभी किसी बच्ची को बचाने की बात की थी? हरिराम कुछ कह पाता उससे पहले घर के बाहर जोरदार आवाज आई। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। नंदिनी ने घबराकर कहा,
वे लोग पहुंच गए हैं। हरिराम ने परिवार को पीछे के रास्ते से निकालना शुरू किया, लेकिन तभी काव्या ने डायरी अपने कपड़ों में छिपा ली। दरवाजा टूटते ही 3 लोग अंदर घुसे और उनके मुखिया ने सीधे कहा, डॉक्टर नंदिनी, हमें पता था कि तुम इसी घर में आओगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी मरने से पहले यही गलती की थी। हरिराम ने साहस दिखाते हुए उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी। काव्या ने समझदारी से डायरी छिपाकर पीछे के रास्ते से अपनी माँ और नंदिनी को बाहर निकाल दिया। तीनों खेतों के बीच बनी पुरानी पगडंडी से भागते हुए गांव के स्कूल तक पहुंचे, जहां उस रात बाढ़ के कारण कोई नहीं था। वहां पहुंचकर नंदिनी ने कहा, अब हमें भागना नहीं है, अब सच को सामने लाना है। काव्या ने अपनी माँ का पुराना मोबाइल निकाला और पत्रकार अदिति सेन को संदेश भेजा। अदिति ने जवाब दिया कि वह सबूत लेकर तुरंत मिलने आ रही है, लेकिन असली समस्या यह थी कि नंदिनी के पास मौजूद पेन ड्राइव और डायरी दोनों के बारे में दुश्मनों को पता चल चुका था। कुछ देर बाद स्कूल के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। नंदिनी ने काव्या से कहा, अगर मैं पकड़ी गई तो तुम डायरी लेकर पीछे के कमरे में बने पुराने रास्ते से निकल जाना। काव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, आपने मेरे परिवार को बचाया है, अब आपको अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने कहा, काव्या, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बहादुर हो। तभी अदिति सेन वहां पहुंची और उसने कहा, अब खेल बदल चुका है, मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। उसने नंदिनी से पूरी कहानी कैमरे के सामने बताने को कहा। नंदिनी ने पहली बार खुलकर अपने पिता की मौत, जमीन के घोटाले और विक्रम राठौर की साजिश का खुलासा किया। लेकिन तभी वीडियो में एक ऐसी फाइल सामने आई जिसमें हरिराम के पिता का नाम था। अदिति ने फाइल देखकर कहा, इसका मतलब यह मामला सिर्फ 25 साल पुराना नहीं है, इसकी आखिरी कड़ी अभी भी जिंदा है। नंदिनी ने पूछा, कौन? अदिति ने स्क्रीन पर एक नाम दिखाया और सबकी सांसें थम गई। वह नाम था रघुवीर चौधरी, गांव का वही व्यक्ति जो पिछले 20 वर्षों से खुद को हरिराम का सबसे बड़ा शुभ चिंतक बताता आया था। रघुवीर चौधरी ने वर्षों से हरिराम के परिवार की मदद करने का दिखावा किया था। गांव में उसकी छवि एक दयालु और सम्मानित व्यक्ति की थी, लेकिन असल में वही उन जमीनों के सौदे करवाता था जिनमें करोड़ों रुपए कमाए गए थे। नंदिनी ने अदिति को बताया कि उसके पिता ने मरने से पहले रघुवीर का नाम अपनी डायरी में लिखा था, लेकिन वह पन्ना गायब कर दिया गया था। काव्या को अचानक याद आया कि उसके पिता के घर आने वाले रघुवीर ने कुछ दिन पहले उसी पुराने संदूक के बारे में पूछा था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। अदिति ने सारे सबूत सुरक्षित सर्वर पर भेज दिए और पुलिस की ईमानदार टीम को सूचना दी।
कुछ ही देर में रघुवीर को पता चल गया कि उसका राज खुल चुका है। वह हरिराम के घर पहुंचा और मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, मैं तो हमेशा तुम्हारे परिवार का भला चाहता रहा हूँ। हरिराम ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भलाई के नाम पर तुमने मेरे पिता की जमीन छीनी, मेरे परिवार को गरीबी में रखा और एक लड़की के पिता की हत्या का राज छिपाया। रघुवीर का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम गरीब लोग हमेशा अपनी औकात भूल जाते हो। तभी पीछे से नंदिनी की आवाज आई, औकात पैसे से नहीं, इंसानियत से तय होती है। पुलिस अधिकारी अंदर आए और रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसने एक आखिरी बात कही, तुम लोग समझते हो कि सब खत्म हो गया। नंदिनी, तुम्हें अपने जन्म का सच अभी नहीं पता। यह सुनकर नंदिनी के कदम रुक गए। रघुवीर ने बताया कि नंदिनी जिस परिवार में पली बढ़ी वह उसका जन्मदाता परिवार नहीं था। उसके असली माता पिता वही लोग थे जिनकी जमीन बचाने के लिए उसके पिता लड़ रहे थे। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो मेरे पिता ने मुझे बचाया था। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अदिति ने वह पुरानी चिट्ठी सामने रखी और उसमें लिखे अंतिम शब्द पढ़े, मेरी बेटी को उस घर तक पहुंचा देना जहां उसके पिता का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहता है। हरिराम ने नंदिनी की ओर देखा और समझ गया कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए शायद अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। सुबह हुई तो पूरे गांव के सामने खुला सबसे बड़ा सच। अगली सुबह बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। आसमान साफ था, खेतों पर पानी की बूंदें चमक रही थी और गांव के लोग हरिराम के घर के बाहर जमा थे। अदिति ने पूरी घटना और सारे दस्तावेज प्रशासन के सामने रख दिए थे। जांच में साबित हुआ कि वर्षों से गरीब किसानों की जमीन हड़पने वाले गिरोह में रघुवीर चौधरी और विक्रम राठौर सहित कई लोग शामिल थे। नंदिनी के पिता ने इस गिरोह का विरोध किया था और उनकी मौत को दुर्घटना बताकर मामला दबा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि नंदिनी वास्तव में उसी गरीब किसान परिवार की बेटी थी जिसकी जमीन बचाने के लिए उसके पिता लड़ रहे थे। उसके माता पिता की हत्या के बाद नंदिनी को बचाकर उसके पिता के भरोसेमंद मित्र के माध्यम से शहर ले जाया गया था, जहां उसकी पहचान बदलकर उसे सुरक्षित रखा गया। नंदिनी ने जब यह सुना तो वह हरिराम के सामने रोते हुए बैठ गई। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी करोड़ों की संपत्ति के बीच बिताई, लेकिन आज समझ आया कि असलियत मेरी इस मिट्टी के घर में है। हरिराम ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, खून का रिश्ता जितना बड़ा होता है उससे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। नंदिनी ने गांव की ओर देखा और कहा, अब मैं अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन किसानों के लिए अस्पताल और
शिक्षा केंद्र बनाने में लगाऊंगी। जिनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। काव्या मुस्कुराई और बोली, तो उस रात हमारे घर आई एक अनजान महिला अब हमारे गांव की अपनी बन गई। नंदिनी ने उसे गले लगाकर कहा, उस रात मैंने तुम्हारे घर में सिर्फ पनाह नहीं ली थी काव्या, मैंने अपना खोया हुआ परिवार वापस पाया था। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक छोटा अस्पताल खुला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। अस्पताल के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, जिस घर में तूफानी रात में एक अनजान इंसान को जगा दी, उसी घर ने साबित कर दिया कि इंसानियत की रोशनी किसी भी दौलत से बड़ी होती है। हरिराम जब भी उस अस्पताल के सामने से गुजरता, उसे वह बरसाती रात याद आती और वह मन ही मन कहता, कभी कभी भगवान किसी अजनबी को हमारे दरवाजे पर इसलिए भेजते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता जुड़ा है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करें। धन्यवाद।